जो कैरेक्टर्स के दिल में दिमाग में बातें चल रही होती हैं वो ये लिरिक्स कहते हैं। इस तरीके से हिस्ट्री बनी है इस ड्रामे में। ये बात कभी भी पहले हमारे गाने होते थे ऐसे कि वो फिर भी कहीं ना कहीं किसी एक सिचुएशन के ऊपर फिट आ जाते थे, बट दिस इज़ हिस्ट्री मेड, ब्यूटिफुली एग्जीक्यूटेड, मेकअप बहुत अच्छा था, शॉट बड़ा अच्छा था। द सेम मेरे लिए अभी भी जो हाई पॉइंट है इस ड्रामे का वो सॉन्ग पीसेस हैं। इस दफ़ा फिर जब लड़का मलाइका ने धोखा दिया, जहाँ से हमने कहानी पिछली ख़त्म की थी और आज इस दफ़ा की शुरू की, तो घर आया और जब बाप के घुटने पे सर रख के लेटा है, तो जो ज़र पत्तों का बन का एक पीस आया था फैज़ साहब की, बहुत प्यारी नज़्म है जो कि पहले भी तहतुल लफ्ज़ में उससे इसी कैरेक्टर के मुँह से हमने सुनी है। सो ब्यूटिफुल सॉन्ग पीसेस एंड दे कम one after the other, and they explain the part of situation that is not explained in dialogues and visuals. So बहुत जो कैरेक्टर्स के दिल में दिमाग में बातें चल रही होती हैं वो ये लिरिक्स कहते हैं, और ये गाना आपको छोटा सा पीस गाने का बता के चला जाता है। आई थिंक इस तरीके से हिस्ट्री बनी है इस ड्रामे में। ये बात कभी भी पहले हमारे गाने होते थे ऐसे कि वो फिर भी कहीं ना कहीं किसी एक सिचुएशन के ऊपर फिट आ जाते थे, बट this is history made for the first time in a Pakistani drama. फिर आए वो दो inspirational moments and they were so beautiful। जब अली ताहर की एंट्री बहुत मज़े की थी मेरे लिए। जो कि कंपाउंडर चाचा है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उसने लिफ्ट दी, वो लड़की वहाँ गई, वापस आई और वो सीन शुरू हुआ पैर के छाल, ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड, मेकअप बहुत अच्छा था, शॉट बड़ा अच्छा था, पैर के छाले से शुरू हुआ। एंड आई एम थिंकिंग अब ये क्या सोच रही है, बिकॉज यू कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि ये कैरेक्टर सोचता क्या है, क्योंकि वो कुछ सोचती है और फिर वो कर लेती है, और फिर वो कर लेती है। वो शी वेंट टू द चाचा एंड शी सेड कि तुम्हारी साइकिल का ग्राहक मिल गया है, और अल्लाह की कसम पैसे नहीं है मेरे पास कोई भी, मगर दे दूंगी मैं कभी ना कभी। एंड शी गेट्स द बाइसिकल and then she is riding it. Those 3 shots were beautiful, the most inspirational scenes in a drama that I had seen after such a long time। कि आपने एक लड़की को साइकिल दी है, और बस दी नहीं है, उसने चलाई है उन कच्ची पक्की सड़कों पे, उसने तो उठा के सीढ़ियों पे चढ़ने लगी थी कि जिस बात लेके आती है। और फिर जब उसने चलाई है तो उसको पता चला कि ये भी मुश्किल काम है, कि पेट में उसके दर्द हो गया, उसने रोक दी एक जगह, और फिर उसको अगला आइडिया आ गया कि इसको मैं किसी तरह मोटरसाइकिल करवा लूँ। मुझे लगा वो किसी के पीछे हैंग लड़के जैसे कर लेते हैं, बट दैट डिडंट हैपन। सो इट वाज अ वाओ एपिसोड अगेन। तो कौन से इमोजी? सो आई एम अभी तक तो 2 thumbs up तो डेफिनेटली हैं। वेयर इज माय 2 thumbs up इमोजी? मेरी फेवरेट फनी लाइन थी जब बाप की मालिश कर रही है वो, और वो कहता क्या काम है, वो कहती है अल्लाह की कसम बाबा मैंने कभी तुम्हारी किसी लालच से मैंने तुम्हारी खिदमत नहीं की। वो कहता है खुदा गवाह है मीनू, तूने जब जब मेरे सर की मालिश की है मुझे 1000-1200 की पड़ी है। इतनी कोई क्यूट लाइन थी। एंड द फैक्ट दैट ही स्टीयर्ड, मुस्तफ़ा स्टीयर्ड द होल एपिसोड इन अनदर डायरेक्शन। वो अब जाके जहाँ एंड हुई है एपिसोड, वहाँ वो उस लड़की के घर गई है यहाँ से पैसे मांगने के लिए, क्योंकि बाप ने कहा उससे मांग ले फिर मैं दे दूँगा। एंड शी गोज़ देयर एंड वो लड़की अकेली है, एंड शी मेक्स, वो क्योंकि बोल नहीं सकी तो वो भी रुक जाती है। और फिर किस तरह से वो डायरेक्टर ने भी बहुत कमाल वो सीन बनाया था। वो सीन मेरे हिसाब से फाइट सीक्वेंस से ज़्यादा बड़ा सीन था, जिसमें वो भागी है, उसने वो फिगर आउट करने की कोशिश की है कि मैं क्या करूं, और फिर वो ठेला, इस ड्रामे में तो डेफिनेटली ये ठेला रेड़ा जो भी उठा के लाई है, और फिर उसके आगे साइकिल लगाई है, और साइकिल चूंकि पहले चल चुकी थी, हमें पता था मीनू साइकिल चलाती है, एकदम से नहीं आया, यू सी पूरा रास्ता बनाया गया है। और फिर वो जिस तरह से लेके जा रही थी उसको, वो सारा सीन, सिर्फ लाइट थोड़ी सी बहुत डल थी, बट राइटिंग की बात करें, राइटिंग वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल। और जहाँ ला के छोड़ी है वो हुक बहुत मज़े का है। आई एम जस्ट होपिंग कि सब सही हो, उस लड़की को भी कुछ ना हो जो दोस्त थी सफ़िया। आई थिंक दिस इज़ राइटिंग पार एक्सलेंस, एन 8 फॉर श्योर फॉर मुस्तफ़ा अफरीदी। बिल्कुल लाइक एक साथ चल रहे हैं। ताला चाबी क्या होता है?
कुल्फी फालूदा, ताला चाबी और क्या नादिया, 4-5 चीजें और सोच लें, वो अगले मैं आपसे पूछूंगा। कुंडी लॉक। तो वो मोमेंट्स जो कि पैर के छाले से शुरू हुआ था वो मोमेंट, और फिर जाके मांगने पे हुआ कि तुम्हारी साइकिल का गाहक मिल गया है, और फिर सड़क पे 3 शॉट, एक नहीं 1 2 3, मेन सड़क पे जाते हुए ज़रा ध्यान रखना भी कहा किसी ने। हाँ। तो मेन सड़क पे भी आई और फिर देखा भी कि वो देखो वो एक गड्ढा जा रहा है, उसमें आगे मोटरसाइकिल लगाई है। सो जो राइटिंग ने मांगा है सैफी ने दिया है, और एनहांस करके दिया है। एनहांस कैसे करके दिया है कि जो 2 ढोली वहाँ बैठे हुए हैं वो नीचे लेके जा सकते थे सीन को, जिनका ढोल उठा के वो बजाना शुरू हो गया था, मगर वो ढोली भी सही बोले। तो ये कमाल राइटिंग के बाद आया, ये आया डायरेक्टर का कमाल कि उसने कौन लोग चूज़ किए, और उसने अपनी वो जो 2 औरतें आ गई थी रिश्ता लेके, मतलब एक लड़की जो कि कॉलेज में उसके साथ है और उसकी अम्मी, वो कितनी ऑथेंटिक और कितनी रियल थी और क्या अच्छा बोली है। और वहाँ फिर एक हुक छोड़ा है मुस्तफ़ा ने, क्योंकि उसने कहा कि 500 रुपये तो तुम्हारे पास आ ही गए हैं, तो अगर तुम्हें जो भी चाहिए है वो देख लो कैसे करना है। और वो आती है बाहर, जबकि कि लगता है हमें कि ये आके कह देगी, क्योंकि ये तो मीनू है, ये तो कुछ भी कह सकती है। उसने कहा अगले जुम्मे को आएंगे मेरे घर वाले आपके घर। एंड आई एम थिंकिंग ये अब क्या होने वाला है। सो एवरीथिंग दैट इज रिटन immaculately by the writer is taken on immaculately, given to us with full force। मुझे वो सीन जिसमें वो रात में उसकी तबीयत ख़राब होती है और फिर ये भाग रही है कि ये क्या करे, और वो रेड़ा खींचना, वो सब आई थिंक वाज टोटली स्पॉट ऑन, डेफिनेटली एन 8 एपिसोड में। तो जहाँ वो आदमी कह रहा है कि ये मेरा आइडिया है कि इस साइकिल को मोटरसाइकिल बना दे, और वो उसको देख रही है, कहे कुछ नहीं रही मगर सीधा देख सकती थी, मगर क्या हर जुमले पे एक फ़र्क एक्सप्रेशन सज्जल ने दिया है, स्पॉट ऑन। जो कंपाउंडर चाचा के साथ सीन था, ब्यूटीफुली प्लेड। मालिश वाला सीन ब्यूटीफुली प्लेड। जो साइकिल सीढ़ियों पे चढ़ाने वाला सीन, हाँ वाह वाह। लेकिन साइकिल चलाने पे तो वो दिल ले गई मेरा। साइकिल चला ली उसने, और वो जैसे कह रही है नादिया कि ये वाली साइकिल चलाना कोई आसान काम नहीं होता, मगर उसने चलाई है प्रॉपर वो साइकिल। तो सज्जल को मैं 8 फॉर श्योर ज्यादा देना चाह रही थी, बट मैंने क्योंकि राइटिंग और डायरेक्टर को नहीं दिए, तो 8 इज मींस एट पार विद द राइटिंग एंड डायरेक्शन। रवीना जी के 8 भी बहुत बहुत हाई लेवल को बहुत ज्यादा समझना, बिकॉज़ आई एम रियली हर 8 इज आर 12 8.5 एट लीस्ट। बिल्कुल बड़ी बात है। नादिया सज्जल को जो चैलेंज दो ना, और वही मुझे अच्छा लगता है कि वो उसको एक्सेप्ट करती है, दिल से करती है, खुशी से करती है। तो जब अगर रथ का डायरेक्टर सालार को 2 फुट हवा में उठवा के गिरा सकता है, तो हमारा डायरेक्टर सज्जल को भी हवा में फेंक सकता था साइकिल से ज़मीन तक। और आजकल बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, ऐसे क्या होती है स्ट्रिंग बांदरी, आपको क्या क्या कहते हैं उसको, जो भी बहुत तरीके हैं। मैं अभी भी कह रही हूँ वो सीन बहुत अच्छा शूट हो सकता था, नेक्स्ट लेवल का, क्योंकि हम कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल का काम। डायरेक्टर को सिर्फ बताना है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और सैफी कुछ मांगे उसको ना मिले फॉर सच अ बिग प्रोडक्शन। ये कोलिजन का सीन बहुत अच्छा शूट हो सकता था। सज्जल बहुत कमाल करती है वो हाँ शायद कोई और ना गिरता, सज्जल हवा में उड़ती और बिल्कुल सेफ्टी के साथ साइकिल से उसका गिरना, उस लड़की का गिरना, रेड़े से उलटना, कहाँ गया, गिरा हुआ दिखा दिया हमने। ये 20 साल पहले होता था।